हम देखते हैं कि उस डेविल सैयन ने सभी को लगभग मार दिया होता है और वो वेजिटा के सामने खड़ा था। वेजिटा ये सब देख के पागल हो जाता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। ट्रंक्स भी अपनी मॉम को ऐसा देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है और वो सैयन है कौन और उसने आखिर उसकी मॉम को क्यों मारा। तभी वो सैयन कहता है, क्या हुआ वेजिटा? मुझे पता है तुम्हारी बुल्मा के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा दुख हुआ है, लेकिन मेरे पास यही एक तरीका था तुम्हारी शक्ति को बाहर लाने के लिए। इस पे वेजिटा कहता है, तुम इसके लिए बहुत पछताओगे। ये कहते ही वेजिटा उस पे टूट पड़ता है और वो उस सैयन पे अपना एक जोर का पंच करता है। वो सैयन थोड़ा सा पीछे हट जाता है। तभी वो कहता है, अब हुई ना कुछ बात। अब लग रहा है कि प्रिंस ऑफ सैयन मेरे सामने फाइट कर रहा है। जैसे ही वो ये बात कहता है, हम देखते हैं कि वेजिटा उस पे दोबारा से अपना हमला करता है, जिसे कि वो सैयन रोक नहीं पाता और वो काफी दूर जाके गिरता है। और हम देखते हैं कि वेजिटा उस पे लगातार अपने कई सारे हमले को करने लगता है और कहता है, तुमने जो किया ये तुम्हें नहीं करना था, बिल्कुल नहीं। ये कहते ही वेजिटा उसके हाथों को पकड़ता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस सैयन के मुंह से जरा भी चीख नहीं निकलती और वेजिटा ये देख के थोड़ा हैरान होता है और कहता है, क्या इसे दर्द नहीं हो रहा? इस पे वो सैयन कहता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम्हारा ये सोचने का कोई मतलब नहीं बनता और ना ही तुम्हें ये सोचना चाहिए। जैसे ही ये बात वो सैयन कहता है, हम देखते हैं कि वेजिटा उस पे अपना एक बहुत ही जोर का की ब्लास्ट करता है, जिसे कि वो सैयन बिल्कुल भी नहीं रोक पाता। और हम देखते हैं कि वो इस बार बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। तभी ट्रंक्स कहता है, डैड, इसे बिल्कुल भी मत बख्शना। इसने मॉम को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया। इसे जिंदा मत छोड़ना डैड। तभी वो सैयन फिर से खड़ा होता है और कहता है, तुम्हारे डैड में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरा सामना कर पाए, समझे बच्चे? तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि वो सैयन बहुत ही तेजी के साथ वेजिटा की तरफ बढ़ता है और उस पे एक बहुत ही जोर का हिट करता है, जिसे कि वेजिटा समझ नहीं पाता है और ना ही रोक पाता है। और हम देखते हैं कि वो बहुत ही बुरी तरीके से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी ट्रंक्स ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं डैड। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ट्रंक्स अपने सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है,
तुम एक दरिंदे हो। तुमने शहर की सभी लोगों को मार दिया। तुमने मेरी मॉम को भी इतनी बुरी तरीके से मार दिया। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। तभी वो सेयन कहता है, इस बारे में तुम्हें पहले अपने पिता से पूछ लेना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये देखकर मुझे भी अच्छा लगा कि एक बच्चा भी लेजेंडरी सुपर सैयन को हासिल कर सकता है। लेकिन बस ये अब और ज्यादा देर तक नहीं। तभी हम देखते हैं कि हमें गोहान और पिकोलो को दिखाया जाता है, जो कि उस एनर्जी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रास्ते में उन्हें क्रिलिन जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है। तभी गोहान उसे देख के तुरंत उसके पास जाता है और कहता है, नहीं क्रिलिन। लेकिन जैसे ही गोहान उसके पास जाता है, हम देखते हैं कि क्रिलिन मरा हुआ था और वहां पर 18 के कुछ कपड़े और टुकड़े भी थे। ये सब देखकर गोहान ये समझ जाता है कि ये सब कुछ उसी ने किया होगा। तभी हम देखते हैं कि उसी वक्त गोहान को पिकोलो कहता है, गोहान जरा ये देखो। तभी हम देखते हैं कि गोहान को पिकोलो मैरोन के कुछ कपड़े दिखाता है, जो कि खून से सने हुए थे। उसे देख के गोहान कहता है, क्या? नहीं, उसने इसे भी मार दिया? आखिर वो इतना बेरहम कैसे हो सकता है? इन सभी को कौन मार रहा है? मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। उसने एक बच्ची को भी नहीं बख्शा। इस पे पिकोलो कहता है, वो जरूर कोई दरिंदा ही होगा। इस पे गोहान कहता है, पिकोलो जल्दी करिए, उसका पता लगाइए। मैं उसे इन सभी के लिए बहुत बुरी सजा दूंगा। वो बहुत पछताने वाला है। ये कहने के बाद पिकोलो और गोहान भी वहां से निकल जाते हैं। तभी उधर हम देखते हैं कि हमें उस सैयन को दिखाया जाता है, जो कि ट्रंक्स के सामने खड़ा होता है। और हम देखते हैं कि वो उस पे अपने कई सारे हमले को करने लगता है। ट्रंक्स अपनी पूरी ताकत को लगाता है, लेकिन उस सैयन के सामने ट्रंक्स कुछ नहीं कर पाता है। और हम देखते हैं कि वो सैयन ट्रंक्स को पकड़ लेता है। ट्रंक्स खुद को छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। और हम देखते हैं कि वो सैयन ट्रंक्स से कहता है, बच्चे तुम बेकार में ही कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वैसे भी मैं तुम्हें मारने वाला हूं और तुम चाहकर भी मुझसे नहीं बच सकते और ना ही छुप सकते हो। तभी ये बात को सुनने के बाद वेजिटा कहता है, नहीं, रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इस पे वो सैयन कहता है, देखो वेजिटा, मैं तुम्हारी आंखों के सामने ये करूंगा, देखते जाओ। इस पे वेजिटा चिल्लाता है, नहीं, रुक जाओ। लेकिन वेजिटा उठ नहीं पाता। तभी वो सैयन अपने एक हाथ से ट्रंक्स के सर में छेद कर देता है और उसकी दोनों आंखों को निकाल लेता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मार देता है।
ये देख के वेजिटा चिल्लाता है और गुस्से में उस पे फिर से टूट पड़ता है, लेकिन वो सैयन वेजिटा की गर्दन को पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि वेजिटा कुछ भी नहीं कर पाता। तभी वो सैयन उसी वक्त वेजिटा को बहुत ही जोर का हिट करता है और उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है और उस पे वो एक बहुत ही बड़ा की ब्लास्ट करता है, जिससे कि एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी वो सैयन कहता है, चलो इसका काम तो तमाम हो गया, अब बारी है कैकारोट की। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो सैयन वहां से चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कुछ देर के बाद गोहान और पिकोलो वहां पे आ जाते हैं। गोहान ये सब देखकर दंग रह जाता है और कहता है, नहीं ये सब। तभी वो देखता है कि वहां पर बुल्मा मरी हुई थी, जिसका सर नहीं होता, और ट्रंक्स जिसकी दोनों आंखों को किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से निकाल दिया था और उसे बहुत ही बुरी तरीके से जला दिया होता है। ये सब देख के गोहान कहता है, पिकोलो हमने शायद बहुत देर कर दी। तभी हम देखते हैं कि गोहान की नजर वेजिटा पे पड़ती है, जो कि जमीन पर पड़ा हुआ था और उसकी बॉडी पूरी की पूरी खून से सनी हुई थी। इस पे गोहान कहता है, नहीं वेजिटा, उसने वेजिटा को भी मार दिया।